फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वजीत। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आज ये बात करेंगे कि इनमें कैसे ड्राइंग्स बनते हैं, मतलब हम कहाँ पे खड़े रहते हैं या फिर हमारा कौन सा व्यू होता है, तब जाकर हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी जितने भी क्वेश्चंस है 3 पॉइंट्स को लेकर वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और निफ्ट और एनआईडी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड और भी जितने भी डिज़ाइंस के एग्ज़ाम्स हैं, या तो वीआर हो गया, सीड हो गया, कुछ भी है, डिज़ाइन के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, कॉन्सेप्ट समझें। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट हम 3 पॉइंट में पहले तो हॉरिजन लेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं हॉरिजन क्या होता है। और अगर आपने अभी तक मेरा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का वीडियो नहीं देखा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का वीडियो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आपको मतलब मैंने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में हॉरिजन, आई लेवल, रेफरेंस, इन सभी को डिटेल में समझाया है। सो चलिए, तो पहले मैंने आपको हॉरिजन ले लिया, हॉरिजन लाइन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी पे 2 पॉइंट पहले लूँगा। इस हॉरिजन लाइन पे मैं 2 पॉइंट्स लूँगा। मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब दूसरा पॉइंट ले लिया। ओके, अब ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो अब तीसरा पॉइंट हम कहाँ लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि तीसरा पॉइंट हम लेंगे तो कहाँ लेंगे। अगर आप बर्ड व्यू में बना रहे हो, ठीक है, बर्ड आई व्यू में 2 टाइप्स के व्यू होते हैं, एंट व्यू एंड बर्ड व्यू। ठीक है, तो अगर आप बर्ड व्यू में बना रहे हो तो आप सिंपली नीचे पॉइंट लोगे। उन दोनों पॉइंट के मीन्स हॉरिजन लाइंस पे मैंने 2 पॉइंट लिए, उसके नीचे आप पॉइंट लोगे, तीसरा पॉइंट जो आपका होगा। एंड अगर आप एंट व्यू में बना रहे होगे, ठीक है, बर्ड व्यू में बनाया तो आपने तो नीचे पॉइंट लिया, अगर आप एंट व्यू में बना रहे होंगे तो जस्ट अपोजिट लोगे, हॉरिजन के ऊपर, और भी ऊपर ले सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे बनाते हैं ड्राइंग्स। तो और 3 पॉइंट्स क्यों क्रिएट होती है, फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट क्रिएट क्यों होती है। तो 3 पॉइंट उसे कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को मतलब बर्ड व्यू में मैं बनाऊंगा अभी ड्राइंग, तो उसके बेसिस पे आपको समझाता हूँ कि किसी भी चीज़ों को जब हम कॉर्नर से एंड ऊपर से देखते हैं, मीन्स कोई भी बिल्डिंग हो गया, या फिर अपने टेबल को ही आप देखना। ठीक है, टेबल हो गया, बॉक्स हो गया, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा आपके घर में, तो आप उसे देखना। जब आप उसे ऊपर से एंड कॉर्नर से देखोगे ना, तो वो 3 पॉइंट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ। टेबल का एग्जांपल मैंने दिया, तो मैं आपको टेबल बनाकर ही दिखा देता हूँ। और इसमें हम जितने भी लाइंस लेंगे वो सभी पॉइंट से ही जाएंगे। जैसे हम 1 पॉइंट में लेते थे हॉरिजन एंड वर्टिकल के अकॉर्डिंग, 2 पॉइंट में हम लेते थे वर्टिकल पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट, और 1 पॉइंट में पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट, हॉरिजन एंड वर्टिकल। तो इसमें हम सभी पॉइंट्स, मतलब जितने भी लाइंस होंगे वो सभी हम पॉइंट्स के ही बेसिस पे लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने अपने मन से एक भी पॉइंट नहीं लिया है, मतलब लाइन नहीं लिया है बिना पॉइंट का। सो ये आप देख पा रहे हो, मैंने जो ये 3 पॉइंट से लाइंस लिए हैं, और मैं आपको टेबल बनाकर दिखा रहा हूँ तो कैसे मैंने लिया। ये जो थर्ड पॉइंट है VP3, VP1, VP2, तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, ये हमारा
मैं कह सकता हूँ इसे हमारा फोकस पॉइंट है थर्ड पॉइंट का। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बन गया थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये 3 पॉइंट में ड्राइंग है। जब हम चीज़ों को कॉर्नर से एंड ऊपर से देखते हैं तो 3 पॉइंट बनता है। और ये जो हमारा व्यू है ये है बर्ड व्यू, बर्ड व्यू है। जब हम ऊपर से देखते हैं और कॉर्नर से देखते हैं तो 3 पॉइंट क्रिएट होता है। और अब हम एंट व्यू में कैसे 3 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, एंड व्यू में कैसा हमारा 3 पॉइंट का ड्राइंग बनेगा। तो सिंपली मैंने जैसे अभी लिया था हॉरिजन ऊपर ले लिया और उसमें तो 2 पॉइंट्स दे दिए, और जो मैंने थर्ड पॉइंट लिया था वो नीचे लिया था हॉरिजन लाइन के ऊपर, मतलब हॉरिजन लाइन के बेसिस पे मैंने उसे नीचे रखा था उस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट जो मेरा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक हॉरिजन ले लूँगा, ठीक है, आई लेवल। मैं इस पर 2 पॉइंट डाल दूँगा, 2 पॉइंट मैंने डाल दिए, VP1 एंड VP2। अब मैं जो तीसरा पॉइंट लूँगा वो लूँगा इसके ऊपर में, क्योंकि मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ एंट व्यू का। तो सिंपली क्या करूँगा मैं एंट व्यू के लिए, मैंने एक लाइन ले लिया यहाँ से, VP3 से मैंने एक लाइन लिया नीचे की तरफ, ओके। और अब मैं और 2 लाइन और ले लेता हूँ, ठीक। ये बनाने जा रहा हूँ मैं एक अपार्टमेंट, मतलब एक बिल्डिंग बनाऊँगा सिंपली, देखो। फिर ये बनाया मैंने, इसका बेस, इसका बेस डिसाइड किया, ये हो गया मेरा बेस। तो क्या बोलता हूँ बच्चों कि 3 पॉइंट में क्या करते हैं, हम कॉर्नर से देखते हैं चीज़ों को, या तो नीचे या फिर ऊपर। बर्ड व्यू होगा तो हम ऊपर से चीज़ों को नीचे देखेंगे, और एंड व्यू में नीचे से ऊपर, बट देखेंगे कॉर्नर से ही, ठीक है, तभी हमारा ये क्रिएट होगा। अब जो ये हमारा VP1 है, फिर हम यहाँ से एक लाइन लेंगे ऊपर, ये हो गया। अब हमारा VP2 से ये, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मेरा बिल्डिंग बना। अब ये ड्राइंग ऐसा आधा तिरछा आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्राइंग्स पॉइंट्स के बीच में बनती है, ठीक है। 1 पॉइंट में तो वो बाहर जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, राइट जा सकती है, वैसे इसमें क्या होता है कि पॉइंट्स के बीच में ही ड्राइंग बनेगी, 2 पॉइंट में और 3 पॉइंट में। इस वजह से आपको ये थोड़ा आड़ा तिरछा सा लग रहा है, ठीक है। तो जब आप न्यूज़पेपर पे रख के करोगे अपने A4 शीट को, न्यूज़पेपर पे आप A4 शीट को जब आप न्यूज़पेपर पे रख लोगे, देन आप पॉइंट्स को बाहर लोगे, न्यूज़पेपर पे आपने पॉइंट ले लिया, तब आप इस पर ड्राइंग बनाओगे तो वो आपका ड्राइंग सही बनेगा, तब वो अजीब नहीं लगेगा देखने में बच्चों, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स को आप दूर रखोगे, मतलब पॉइंट्स को अपने ड्राइंग से दूर रखोगे, तो उतना वो ड्राइंग अच्छा लगता है देखने में। तो ये थे 3 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के डिज़ाइन के पूछे जाते हैं, वो उसमें आपको मतलब बोल देंगे कि आप मतलब कोई मतलब पैरासूट में हो, ठीक है, आप पैरासूट से आपको कैसा व्यू दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई बर्ड होगी, ठीक है, वो किसी मतलब ट्री पे बैठी होगी तो उसे कैसा व्यू दिख रहा होगा,
तो जितने भी ड्राइंग्स बनेंगे वो सभी 3 पॉइंट्स में बनेंगे, ठीक है। या फिर आप किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर में बैठे हो, देन आपको नीचे का सीनरी जो है वो कैसा दिखेगा, अगर आप बिल्डिंग्स बनाओगे तो वो सभी 3 पॉइंट्स पे बनेंगी। सो ये है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप रोड साइड कहीं खड़े हो, ठीक है, कॉर्नर में किसी बिल्डिंग के, एंड आपको ऊपर देखना है, डायरेक्ट सिर्फ बिल्डिंग को ही देखना है एंड ऊपर, तो आपको कौन सा, मतलब वो पूछेंगे कौन सा व्यू होगा ये, ठीक है। तो आपको बताना है ये एंट व्यू होगा एंड कैसा कौन सा पर्सपेक्टिव बनेगा, तो यहाँ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्राइंग बनेंगे। सो ये सभी थे इसके पॉइंट्स 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के। हाँ, इसमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो फिर भी ये आपको जानना ज़रूरी है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और BARC UCID वालों को तो आ ही सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो इसे प्रैक्टिस करते रहें, क्यूब वर्ड्स को कट करें, मतलब इसी में मैंने 1.2 पॉइंट्स में बताया है कैसे क्यूब्स की वर्ड को कट करते हैं रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग। तो जब आप उन 1.2 पॉइंट्स को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें भी कैसे आप कट करोगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 1.2 पॉइंट्स का। टाइप कर ले, अगर नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें जितना से जितना हो सके, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे तो उतने ही लोगों के पास पहुंचेंगी, ओके। एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, सो मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके लिए डिज़ाइन से रिलेटेड। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।